वीडियो तो बना रहा हूं पर बहुत बुरा लगेगा। किस बात का? ये जो अभी एक चर्चा चल रही है कॉमेडी के नाम पे कुछ भी करने की। लोग जो अब इनको गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको गधे पे घुमाओ, जूतों की माला पहनाओ, थप्पड़ मारो, जेल में डालो, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। वीडियो बनाऊंगा पर बुरा लगेगा। यदि आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज आपसे एक दो रिक्वेस्ट है। अपने माता पिता से दूर रहें, वॉल्यूम कम रखें या फिर ईयरफोन लगाएं या वीडियो से दूर रहें, ना देखें। सिंपल सी बात। क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो सुनने में बहुत ही गंदी नहीं कहूंगा, वाहियात। ना गाली का यूज करूंगा ना और कुछ, बस बताऊंगा, रियलिटी फेस करवाऊंगा कि आखिर में आज हम क्या कर रहे हैं। ये जो इन्होंने किया है, क्यों किया है? क्योंकि ये हमने कहा है इनको कहने के लिए। ये जो आज इतनी बड़ी, इतनी वाहियात, इतनी नीच, इतनी गंदी जो इन्होंने बात कही है, वो हम लोगों ने कही है इन्हें कहने के लिए। वरना इनकी हिम्मत नहीं है ये बात कह दे। जब मैं इन एक दो मूर्खों के बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा देख रहा था, तब पता चला कि पिछले दिनों एक एजुकेशन सबमिट हुआ था। उसमें, अब नाम नहीं लूंगा मैं, इन मूर्खों को बुलाया गया था एजुकेशन सबमिट में। इन मूर्खों को, कमाल है। हम कहां जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ना कि दिखाने वाले पे। आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे कि इन्होंने क्या बोला है। मैं इस वीडियो में मैं इनको नहीं सुनाने वाला कि इन्होंने, इन मूर्खों ने, दुष्टों ने क्या वाहियात नीच बात बोली है, मैं नहीं सुनाऊंगा। और आप सब लोगों को पता है, आपने वो लोगों के वीडियो भी देख लिए हैं, इनके वीडियो भी देख लिए हैं, एनालिसिस भी कर लिया है कि लोग क्या कह रहे हैं, इनको जेल डाल दो, एफआईआर कर दो, पता नहीं नाप सनाप। अब हम करते हैं विश्लेषण इस पूरी चीज का। तो सुनो। अब पहले लड़की छेड़ी जाती है, आंख मारी जाती है, उसे टच किया जाता है, सब मजा लेते हैं, सब मजे लेते हैं, सब मजे लेते हैं। समझने की कोशिश करना कहां जा रहा हूं। सब मजे लेते हैं। जब ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जब आगे बढ़ने की क्रियाएं जब आगे बढ़ती जाती है, अंतिम स्टेप रेप। समाज अचानक से आग बबूला कि हम कहां जा रहे हैं, हमारा समाज क्या हो रहा है। पहला स्टेप क्या था? लड़की छेड़ी, आंख मारी, टच किया, सबने क्या किया? एंजॉय किया। क्यों नहीं रोका गया वहां पे? क्यों उसे वहीं स्टॉप नहीं कर दिया गया, वहीं दबा दिया गया? क्यों हम अंतिम पड़ाव की सोचते हैं, उपेक्षा करते हैं कि कब अंतिम पड़ाव हो जाए, कुछ हो, फिर हम जगें, फिर हम कहेंगे हमारा समाज कहां है, हमने क्या किया। गलती हमारी है जो हम आगे बढ़ने देते हैं। अब देखिए, कॉमेडी के नाम पे क्या हो रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी की बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कॉमेडी वाहियात ही होती है। कॉमेडी आप सब देखते हैं। कॉमेडी बहुत ऐसे कॉमेडियंस हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसा नाम है जिसमें गंदगी होगी ही होगी। शुरुआत कहां से हुई है स्टैंड अप कॉमेडी में? मां बहन से। पहली शुरुआत यहीं से हुई, मां बहन से। दूसरा वे स्टैंड अप कॉमेडी फर्स्ट। सेकंड वे, ये जो यूट्यूबर्स हैं कॉमेडी के नाम पे, तेरी बहन तेरी माँ का, मतलब ये जो गाली यूज करते हैं, तेरी माँ का तेरी बहन का, लोग इंजॉय क्यों? लोग सोचते हैं कि यार ये तो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे बातें कर रहे हैं। लोग इन्हें देखते हैं। तो इनको हीरो किसने बनाया? देखने वालों ने। इनकी गालियां किसने एंजॉय की? जनता ने। फर्स्ट स्टेप लड़की छेड़ना, अंतिम स्टेप रेप। समाज उठा, आग बबूला हुआ। वैसे ही फर्स्ट स्टेप स्टैंड अप कॉमेडी, गाली तेरी बहन का तेरी मां का, ठीक है, कॉमेडी एकदम। लास्ट स्टेप ये जो अभी हुआ है, ये है लास्ट स्टेप। गंदगी की वाहियात यदि किसी को कह सकते हैं, इतना वाहियात कोई बोल सकता है तो ये वो अंतिम है। और दूसरी बात, इसमें देखो इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। कोई भी जब चीज होती है तो उसमें इंप्रूवमेंट करना जरूरी होता है। इन्होंने उस चीज को इंप्रूवमेंट किया है। मैं इनकी साइड नहीं ले रहा हूं, ना मैं इनकी पक्ष ले रहा हूं। ये समाज के वो कीड़े हैं जो समाज खोखला कर रहे हैं। पर इन कीड़ों को पैदा किसने किया? इन कीड़ों को समाज में रखा किसने? हमने। इन कीड़ों को हमने एक अच्छे बॉक्स में रखा हुआ है।
जो हम बार बार उन्हें देखते हैं, वो बॉक्स बड़ा होता जाता है, इनकी हाइट बढ़ती जाती है और ये बहुत बड़े विशाल रूप लेते हैं। ये अपने कॉमेडी में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। स्टार्टिंग हुई तेरी मां की, तेरी बहन की, मतलब इन्हीं शब्दों से लोग हंसे। कब तक हंसेंगे इन बातों में? फिर उसके बाद में अलग गाली आई, कोई नई तरीके की गाली, लोगों ने एंजॉय किया। फिर नई गाली, ये इंप्रूवमेंट है, ये गंदगी की वाहियात का इंप्रूवमेंट है। क्योंकि किसी भी काम करने में हमें इंप्रूवमेंट जरूरी है, चाहे कोई भी काम हो जिंदगी में। इनका काम है गंदगी में, इनका काम है गाली देना, इनका काम है गंदी बातें करना। लोग कब तक वही बातें सुनेंगे? इंप्रूवमेंट चाहिए इन्हें, तो इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। मांगा किसने? हमने। शुरू हुआ ये तेरी मां की, तेरी बहन से, और खत्म हुआ, मैं आपको इसका वीडियो नहीं दिखाऊंगा, बस हल्के हल्के शब्द बोलता हूं जो मुझे भी सोचने में बहुत वाहियात है। और इन्होंने, चलो इन्होंने तो बोला है, इनका ठीक है, टीआरपी के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, रुपए के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में, कि यदि आप अपने माता पिता को देखते हैं करते हुए तो ज्वाइन करेंगे, या फिर मतलब ये सब इन्होंने बोला है। और इससे भी वाहियात चीज इस लड़की ने बोली है, जो इसने कहा है कि आपने पैदा होने के बाद में उस समय अपनी माँ का प्राइवेट पार्ट देखा था, बाद में, मतलब इस तरीके की गंदगी वाहियात मैं नहीं बोलूंगा, आपने वो वीडियो सब देखे हैं। मेरा मोटिव इतना सा है इस वीडियो को बनाने का कि ये सब करने वाले हम हैं। क्यों? जब इन मूर्खों ने, इन कीड़ों ने ये बातें कही तो तालियां किसने बजाई? हमने। तालियां हमने बजाई, व्यूज हमने दिए, तो उनकी गलती नहीं है। समाज को देखना है, हमें देखना है कि हम क्या देखेंगे, समाज को देखना है कि हमें क्या देखना है। एक फिल्म आई थी जूली, छोटे कपड़े पहनाए गए उस लड़की को, लोगों ने बहुत पसंद किया, पर वही चीज कब तक पसंद करते रहेंगे? उससे आगे कुछ जा नहीं पाए, मतलब गए पर एक बहुत लेवल उतना नहीं, क्योंकि बहन है वो सब दिखाना। तो ओटीटी आया, ओटीटी में वही कल्चर अब ये है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे गंदगी, कॉमेडी में गालियां, भद्दे भद्दे मजाक, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये जो गंदी बातें करके अपने यूट्यूब चला रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, कौन कौन देख रहा है इन्हें? हम देख रहे हैं भाई, हमारा समाज देख रहा है, हमारा समाज एक्सेप्ट कर रहा है इन्हें। और आज अचानक एक साथ समाज आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि इन्हें क्या क्या कर दो, गधे पे चला दो, थप्पड़ मार दो, गोली मार दो, मतलब वाहियात क्या क्या कह रहे हैं पता नहीं क्यों। आक्रोश में आके कभी भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता। निर्णय लेने के लिए एक धैर्य होना बहुत जरूरी है। और वो धैर्य क्या कहता है? वो धैर्य ये कहता है गलती हमारी है। गलती हमारी क्यों है? क्योंकि हमने देखो, सब सिंपल सी बात है, मैं गाली का यूज नहीं कर रहा, पर कीड़ों का शब्द, कीड़े का शब्द यूज जरूर करूंगा। ये कीड़े हमने पैदा किए, इन कीड़ों को हमने देखा, अच्छे बॉक्स में रखा, उनका बॉक्स सुंदर किया, ये बढ़ते रहे, पनपते रहे, बढ़ते रहे, बहुत बड़े हो गए। और आज इन्होंने अपनी उस गंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट किया है, जिसमें तालियां भी बजाई है हमने। पर अचानक समाज खड़ा हो जाता है कि बहुत गंदी बात है, नो डाउट गंदी बात है, बहुत वाहियात नीच बात है। पर क्यों बोली इन्होंने? क्योंकि हमें सुननी थी, हमें इंप्रूवमेंट चाहिए अब गंदगी में। कब तक हम एक एक बातें सुनते रहेंगे? हमें एक हाई लेवल का एक चाहिए। और क्या आपको क्या लगता है कि यदि ये चीज, आज समाज एकजुट हो रहा है, हर कुछ बोल रहा है इनके लिए, और जरूरी भी है, इन पे एक्शन होना जरूरी है, यदि ये लगाम लगती है तो बहुत अच्छी बात है। पर मेरा व्यू, आपको क्या लगता है कि ये सब होने से, अभी जो हो चल रहा है, ये सब रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। आप देख लीजिएगा, मैं यही हूं, 6 महीने बाद में इनकी पॉपुलैरिटी कहां जाती है। ये लोग आज जिस स्टेज पे है, 6 महीने बाद में ये लोग कहां होंगे देखना। क्योंकि इस कंटेंट में फेमस होने के लिए गंदा होना पड़ेगा, कीचड़ में उतरना पड़ेगा, कीचड़ खाना पड़ेगा। जैसे पुनीत सुपरस्टार, वो मतलब बहुत वाहियात चीजें करता है, वो सब करना पड़ेगा। अब इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है, ये वैसे नहीं करते हैं। ये एक अच्छे कपड़े पहन के, बढ़िया स्टेज पे रह के, अच्छा खाना खा के, बस मुंह से गंदा बोलते हैं ये लोग। लोग तालियां बजाते हैं भाई, उनको कुछ नया मिल गया है। ये गाली तो कभी सुनी नहीं थी हमने। एक्चुअल में जो इसने जो बोला है, वो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें इंग्लिश में एक लड़की बोल रही थी, क्वेश्चन किया था, और इसने
पता नहीं कैसे भावना में बहकर, भावना में तो नहीं, टीआरपी में बहकर, सॉरी, टीआरपी में बहकर ये बात हिंस ने बोल दी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई असर होगा और ये चीज रुकने वाली है, क्योंकि ये चीज हमें देखनी है, समाज को देखनी है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 5 साल रुक जाइए आप, 5 साल में आपको यह देखने को मिलेगा कि जब ये बातें चल रही होगी, मतलब इस वाहियात तरीके से जो बातें चल रही होगी, उसके सामने माँ बाप बेटा बेटी सब बैठ के सुन रहे होंगे और तालियां बजा रहे होंगे। 5 साल रुक जाइए। 5 साल क्यों, मैं अभी कहता हूं कि आज सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे क्या कंटेंट है। एक माँ बेटे की वीडियो आती है जो रोमांस कर रहे हैं। मैं फोटो नहीं दिखाऊंगा, ना मैं आईडी बताऊंगा, ना मेरा नाम। अब जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे, और समझने की जरूरत नहीं है, काफी वीडियो है ऐसी, काफी है लोग मां बेटे का रोमांस जो वीडियो बना रहे हैं। कमाल है। एक वीडियो आती है जिसमें एक औरत आटा गूंद रही है और मतलब स्पष्ट दिख रहा है। मैं यहां पे कोई क्लास की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई मिडिल क्लास कोई कैसा, बात है यहां पे खुद की। इन लोगों को फेमस होना है, इन लोगों को फेमस होना है रुपए कमाने, चाहे वो कोई भी रास्ता हो। इससे बड़ा रास्ता नहीं हो सकता कि कुछ दिखा के रुपए कमाना। एक रास्ता दूसरा भी होता है, बिना दिखा के रुपए कमाना। ये लोग उससे भी मतलब कहते हैं ना कि एक शब्द गंदे हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, पर कहते हैं ना एक वेश्या कैसे रुपए कमाती है, ये उससे भी गंदा है। वो लोगों को, सब लोगों को नहीं बताती है कि मैं क्या कर रही हूं, सब लोगों को नहीं दिखाती है कि उसका पैसा क्या है। मतलब बोलने में यदि मैं बहुत अच्छे शब्दों का भी यूज कर रहा हूं तो भी मेरे माइंड में बहुत गंदा सोचने में हो रहा है कि क्या बोल रहा हूं। और ये लोग वो कर रहे हैं सबके सामने खुल्लम खुल्ली। आप अपने माता पिता को करते देखते ज्वाइन करते या देख, और उसके बाद में ये आदमी बेशर्मी के साथ में माफी मांगता है। किस चीज की माफी भाई, किस चीज की, किस चीज की माफी यार। तुम्हें एजुकेशन मीटिंग में बुलाया जाता है, नरेंद्र मोदी जी तुम्हें सम्मान देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत रख लेते, सोच लेते कि मैं क्या हूं, क्योंकि मैं क्या हो गया हूं। यदि नरेंद्र मोदी जी ने आपको सम्मान दिया है तो आप सोचते कि मैं क्या हो गया हूं, पर नहीं, हम भूखे हैं सिर्फ और सिर्फ रुपयों के। हमें ना देश से ना समाज से कुछ लेना देना नहीं है, हम भूखे हैं रुपयों के। जब ये पता चला, बी प्रैंक ने अपना एक वीडियो शेयर किया और भाई ने कहा, सल्यूट करूंगा इस भाई को, प्रेम प्रैंक जी को, कि इन्होंने कहा कि मैं इस इलाहाबादिया के शो में जाने वाला था पर मैंने कैंसिल कर दिया। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को समाज से दूर रहना चाहिए। देखिए, डार्क ह्यूमर आज की एक यूथ की मांग है, डार्क ह्यूमर लोग देखना पसंद कर रहे हैं, पर इस डार्क ह्यूमर के नाम पर, इंप्रूवमेंट के नाम पर हर कुछ नहीं। कॉमेडी कीजिए, जनता को अच्छी लगे कीजिए, पर ऐसी भी नहीं जिससे समाज खराब हो। वो बातें जो पब्लिक में नहीं बोली जाती वो सब बोलो आप, ये नहीं। एक कहावत है, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। ये वही है। ये इनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जो हमने इनको देखा है, हमने इनको इतना बड़ा किया है, हमने इनको आज इस स्टेज पे खड़ा किया है कि आप इसमें और इंप्रूवमेंट करो अपनी गंदगी की, गालियों की। ये जो गालियां हैं, ये गंदगी है, इसमें और इंप्रूवमेंट करो। इसने कर दिया, इसने इंप्रूवमेंट, जितना दिमाग उतनी बातें, कर दिया इसने इंप्रूवमेंट। पहले देखते थे स्टैंड अप कॉमेडी में लड़के गालियां देते थे, तालियां बजती थी, फिर धीरे धीरे लड़कियां भी आई, उन्होंने भी गालियां देनी स्टार्ट की, ज्यादा तालियां बजने लगी। यदि थोड़ी सी समीक्षा करेंगे स्टैंड अप कॉमेडी में, यदि गालियां निकाल दी जाए, मैं सभी का नहीं कह रहा हूं, कईयों का बहुत अच्छा है कंटेंट, सच में अच्छा लगता है। एक शर्मा जी है, उनका कंटेंट रियल में बहुत शानदार है, देख के अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। देखिए, मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा पर नाम मैं मेंशन कर देता हूं, रियल में बहुत शानदार है। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं, इनके कंटेंट में यदि गालियां निकाल दी जाए तो इनसे पूछो कि आपने क्या बोला, जनता को हंसा के दिखाओ बिना गालियों के। तेरी मां की तेरी बहन की करके कोई भी हंसा देगा। पर बात यह है ना कि गलती हमारी, हम देख रहे हैं इन कीड़ों को।
मेरा मन था ये वीडियो बनाने का, मन ये नहीं था कि मैं लोगों की तरह यही कहूं कि इन्हें थप्पड़ मारो, इनके ऊपर केस करो। ठीक है, वो सब चलता रहना चाहिए, करना है करो, अच्छी बात है, मेरे कौन से रिश्तेदार हैं ये, और ऐसे भगवान करे रिश्तेदार मिले भी ना किसी को। ठीक है, वो चलता रहेगा, पर मेरा मन था कि मैं वो चीजें बोलूं जो रियलिटी है, रियलिटी फेस करवाऊं कि ये सब शुरुआत हमने की है, हमने इनको देखा, पसंद किया, ताली बजाई और इन्होंने इंप्रूवमेंट गंदगी में स्टार्ट किया। ये अंतिम पड़ाव था इस गंदगी में, मैं ये सोच रहा हूं, पर नहीं, ये शुरुआत है। यहां से इंप्रूवमेंट इस तरीके का स्टार्ट होगा कि जितनी भी हमारी वो बातें थी जो प्राइवेट में नहीं बोली जाती, सबके सामने नहीं बोली जाती, थोड़ा शर्म लहजा रहता है, किस चीज में, मां बाप में रहता है, भाई बहन में रहता है, पर इस स्टेज पे आगे यदि हम अब खुश हुए हैं, इस बात को सुन के यदि हमने ताली बजाई है, तो आने वाले समय में ये शर्म भी खत्म, वो बातें बोली जाएगी, वो बातें कही जाएगी जो समाज के लिए सही नहीं है। अभी भाभी का आप कोई भी कंटेंट देख लीजिए, भरे भरे पड़े हैं, भाभी का इससे चक्कर, भाभी का उससे चक्कर, ठीक है, पता नहीं क्या क्या आंटियों का क्या क्या कंटेंट चल रहे हैं, और लाखों व्यूज, मिलियन व्यूज है उस पर। और वैसे ही यदि ये चलन स्टार्ट हो गया, हमने इस पे यदि आवाज नहीं उठाई, और याद हमने का मतलब दोनों तरफ से ही, सरकार भी कुछ करे, जनता भी कुछ करे, जनता को ये लगे क्या देखना है क्या नहीं, थोड़ा लगाम लगाएं, कंट्रोल करें, किनको हीरो बनाना है किनको नहीं। अब इस जैसे मूर्ख को हीरो बना रखा है, जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने इसको इतना सम्मान दिया, और ये आदमी अब ये बोल रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरा ड्रीम है कि यदि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलूं तो खत्म, बस मेरे को मिलना है मोदी जी से, उन्हें टच करूं, और भाई बहुत, उन्हें प्रणाम करूं, उन्हें चरण स्पर्श करूं, मोदी जी कभी मेरे कंधे पे हाथ रखे। ये ड्रीम है, मान लो पूरा हो जाता है मेरा ये ड्रीम, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लांछन लगे मोदी जी पे, क्योंकि मैं एक तरीके से मोदी जी से जुड़ गया हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लांछन लगे, ये एक इनबिल्ड है, देश के लिए, समाज के लिए, मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए, सिंपल सी बात है। अब ये लोग इतने टीआरपी और रुपयों के भूखे हो चुके हैं कि इनको नाम समाज ना देश कोई लेना देना नहीं, इन्हें बस रुपए, कहीं से आए रुपए, कहीं से भी। इसने एक सवाल पूछा था बहुत वाहियात, 2 करोड़ वाला, मैं छोड़ो यार, वो नहीं बात करेंगे, इन कीड़ों की नहीं बात करेंगे। बात है अपनी कि हम इन्हें उठा रहे हैं, तो हम इन्हें कैसे अब वापस इन कीड़ों को अपने बिलों में रखें, क्योंकि यदि हमने सही से आवाज नहीं उठाई तो आने वाले 5 सालों में नहीं, आने वाले इन्हीं 6 महीनों में देख लेना इस वीडियो के कारण इनकी पॉपुलैरिटी कहां से कहां जाएगी। या ये लोग बर्बाद होंगे या बहुत बड़े लेवल पर आबाद होंगे। अब सवाल है जनता का, जनता किस तरीके से ट्रीट करती है। जरूरी है इन पे एक्शन होना, बहुत ज्यादा जरूरी है, पर जनता को, समाज को यह भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि ये किसके कारण हो रहा है, इनको यहां इस स्टेज पे कौन लेके आया है, किसने कहा कि अपनी गंदगी में इंप्रूवमेंट करो, किसने जब ये गाली वाली बात की, जब इस वाहियात लड़की ने ये बात बोली तो किन्होंने तालियां बजाई, ये भी समीक्षा करनी बहुत जरूरी है। आज वीडियो लंबा ना करते हुए अंतिम पड़ाव में आते हुए यह कहना चाहूंगा, यदि कॉमेडी के नाम पे ये वे लगातार रहा, कॉमेडी की गंदगी के नाम पे, कॉमेडी हेल्थी कॉमेडी नहीं, गंदगी के नाम पे यदि ये वे रहा, तो आने वाले समय में आप तैयार रहिए, समाज को एक बहुत गंदा परिवेश मिलेगा, एक ऐसा एक ओपन एरिया मिल जाएगा जिससे जो बातें नहीं करनी होती, नहीं बोलनी होती एक ओपन स्टेज पे, वो सब होगी। अभी भी कॉमेडी के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, पर लास्ट स्टेप था माता पिता का, भाई बहन का, जो खत्म। यदि यहां पे लगाम नहीं लगाई तो यहां से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा इस गंदगी का। जय श्री राम, मैं रवि सांखी।